नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। 21वीं सदी की महिलाएं शोषण और उत्पीड़न की शिकार। इस पूंजी आधारित समाज की व्यवस्था बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, दहेज प्रथा तथा यौन अपराध जैसी समस्याओं को झेल रही है। महिलाएं समाज में गिरते नीति नैतिकता के असर, अश्लील सिनेमा, साहित्य के प्रचार प्रसार। इस समाज में महिलाएं या तो आत्महत्या कर रही है या तो मौत से भी बदतर ज़िंदगी जी रही है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुहिम चलाए जाते हैं। AIIMS की 10 सूत्री मांगों को लेकर महिला संगठन राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना पर। अच्छा, मेरा नाम पुटनमाला है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सदस्य हूँ, ऑल इंडिया कमेटी की मेंबर हूँ। ये जो महिलाओं के ऊपर जो इतना लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर के हम लोगों का आज एक दिवसीय धरना है राजभवन के सामने। इसमें अब महिलाओं के ऊपर अपराध जो बढ़ रहा है, इसमें तो बहुत अंतर्गत बहुत सारा डिमांड है हम लोगों का। एक तो है ये जो शराब की को जो उपलब्ध कराया जा रहा है, ये एकदम पूरा आसानी से। अभी देखिए, एक तो क्या राजकोष को भरने के इस पे राजस्व वसूलने के नाम पर पूरा शराब को एकदम खुलेआम पूरा बेचने का सरकार लाइसेंस दे रही है। लाइसेंस तक ही नहीं सीमित है, इसके बाद सरकार क्या कर रही है, गली मोहल्ले में दुकान खोलने, और अभी तो ऐसी नीति लाई जा रही है कि घर घर तक शराब को पहुंचाया जाएगा। ताकि इसके पीछे ये है कि और जो शराब पी करके घर में जितना भी देखेंगे इतना जो घटना हो रहा है, शराब के साथ साथ है लोगों का जो ये इतना पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म, ये गंदी गंदी जो इतने तो मोबाइल और इस पे तो हो ही रहा है, इंटरनेट के माध्यम से जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इस पर भी रोक लगना चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है, क्योंकि ये मुख्य कारण है शराब और इतना अश्लीलता का प्रचार। जो अब पूरा सरकार इस पर से तो कोई रोक लगाने का तो कोई काम ही नहीं कर रही है, बल्कि देख रहे हैं सरकार के जो मंत्री नेता हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। ऐसे ऐसे इसमें घटना में बहुत सारा, यह हथरस का घटना लीजिए, देखिए। और सबसे शर्मनाक बात है कि इसको छिपाने के तो सजा नहीं दिया जाता है समय पे, काफी लेट। अगर किसी घटना में आंदोलन के जरिए अगर सजा देने के लिए बाध्य भी होती है सरकार, तो उसको इतना लेट, और फिर वो उसको बचाने में मंत्री नेता सभी जुलूस निकाल दिए, तो बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक बातें हैं। इस तरह से चल रहा है, इस पे तुरंत रोक लगना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। आज छोटी छोटी बच्चियों को भी घर में भी सुरक्षित नहीं, आप सड़क मोहल्ले इसमें क्या बोलेंगे, बाहर तो है कार्य, जहाँ पर है आपके जो कार्यस्थल है वहाँ पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रास्ते में तो है ही नहीं, घर में भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि अभी तो हाल में घटना सुने कि एक मंत्री ने, ये जो महिला कोच थी खिलाड़ी, इनके साथ अश्लील हरकत की गई। सभी तो मीडिया में आ रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। तो क्या चल रहा है हमारे देश में, तो जो सुरक्षा और इसके साथ पुलिस प्रशासन का भी हाथ है। जिसकी सरकार है वहाँ वहाँ पुलिस प्रशासन उसके साथ बचाने के लिए अपराधी को सजा क्या देना चाहिए, कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, वो नहीं करके बचाने में ये लोग आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा ये है कि इस पर पूरा ये जो इतना अपराध बढ़ रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। शराब पर पूरा बंदी होनी चाहिए, शराब की बंदी। ये बिहार मॉडल और ये मॉडल हम लोगों का कहना नहीं है, नीति बन गई। कानून की कमी है क्या? नहीं है। हमारे राज्य में, हमारे देश में कानून की कमी नहीं। कानून तो बन जाता है, लेकिन कानून को लागू कौन करेगा? लागू करने वाले ही तो उसमें लिप्त हैं। तो इस पे रोक लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। और भी बहुत सारी मांगे हैं। अब ये भ्रष्टाचार पर आप जो बात कर रहे हैं, ये इस पर कैसे आप रोक लगाने कुछ बताइए। ताकि ऊपर से नीचे तक आप रोज देख रहे हैं कि बड़े अधिकारी, मंत्री, नेता सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, तो इस पर कैसे आप रोक लगाने की बात करें? लिप्त हैं तो इन लोग ही तो जीत करके जा रहे हैं ना, उस समय तो वादा करते हैं, लेकिन इन लोग ये जो व्यवस्था, ये तो सही बात है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको टिकाने के लिए जड़ तो यही है, पूंजीपति वर्ग है। और ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन इन लोगों का हाथ है इसको फैलाने में। ये लोग
उस तरह से उसके सेवक के तरह। लेकिन देखिए जब चुनाव रहता है उसके पहले तो ये लोग वादा करते हैं, ये बनवा देंगे, वो करवा देंगे, सभी कुछ वादा करके जाते हैं, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन इन लोगों के हाथ में तो ये अब कानून है, ये लोग कानून व्यवस्था, ये लोग इस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लगाते, क्योंकि इस व्यवस्था जो पूंजीपति वर्ग है उसी व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया जाता है, उसी को इस पे उसके इससे ही ये लोग पैसा लेते हैं, उनके गुंडा के इससे ही जीतते हैं, और जीत करके वादा करके आते हैं, उसके बाद वादा को भूल जाते हैं और ये लोग उनको सहयोग करते हैं। तो ये अपराध पे लोग तो हम लोग को तो इनके पास ही डिमांड करना होगा, आप अपना जो वादा किए थे उसको याद करके आप लोग इस पर रोक लगाइए। वादा तो मंत्री और विधायक करते हैं, लेकिन अभी कुछ आईएएस जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनको सरकार या व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेवारी होता है, वो भी इसमें लिप्त रहते हैं। उस पर आप क्या कहिए? लिप्त हैं, ये तो व्यवस्था ही पूरा दोषी है ना। जो व्यवस्था है, पूंजीपति व्यवस्था टिकाए रखने के लिए इस व्यवस्था को इस तरह का प्रशासन को भी उस तरह का ये है मन लाया जा रहा है, और इस नीति को, क्योंकि इस व्यवस्था को अगर टिकाए रखने के लिए तो लोगों के जो छात्रों का, विशेष करके छात्र नौजवान जो है इस देश का रीढ़ है, देख रहे हैं जितना भी परिवर्तन है, महिलाओं का भी योगदान है, सभी का योगदान है, लेकिन छात्र नौजवान जो है वो है इसके रीढ़, उसको ये कर माने उसकी नैतिक बल को तोड़ देने के लिए ही शराब के इसमें जुआ, सट्टा, अश्लीलता इसमें डुबा दिया जा रहा है कि वो इसमें डूबे रहे। तुम शराब पी करके अब घर घर, तुमको जरूरत नहीं है, बाहर से नहीं खरीद पा रहे हो, घर में पहुंचा देंगे, घर में बैठ करके पियो, और तुम क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है इस पे तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। और जब चुनाव आएगा हम लोग कुछ पैसा देंगे, कुछ खिलाएंगे, तुम लोग वोट जीत दो, ये कर दोगे, बस इससे ही काम चल जाए, यही बनाना चाह रही ये व्यवस्था, इस तरह से लोगों को खड़ा कर रही है। लेकिन ये जानते हैं ये परिवर्तन के लिए हर हमेशा ही आंदोलन, ये जो जन आंदोलन है, इस शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और आंदोलन के माध्यम से इस व्यवस्था को तोड़ना होगा, तभी इसका समाधान होगा। लेकिन जब तक यहाँ पर ये व्यवस्था है तो यहाँ के जो मंत्री हैं, नेता हैं, और जो प्रशासन, पुलिस, उसके सामने हम लोगों को लड़ना होगा, अपने अधिकार के लिए संगठित होकर के आना होगा। लेकिन इस व्यवस्था जब तक रहेगी, ये लोग ऐसे लोग, ये व्यवस्था ऐसे लोगों को ही पैदा करती है, ऐसे लोग ही पैदा होंगे। धरना पर इसमें कैसे आप लोग, एक महिला हैं, आप प्रचार को कैसे रोक पाइएगा? देखिए, भ्रष्टाचार हमारा दीदी ने बताया, जब तक इस व्यवस्था रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। इस व्यवस्था को जब तक हम लोग उखाड़ फेंक के एक नया व्यवस्था नहीं ला पाएंगे तब तक भ्रष्टाचार हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचार तो वही लोग हैं जिन लोग सत्ता में हैं, जिन लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं। तो यहाँ नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है, इसमें एक के बाद एक तो भ्रष्टाचारी लोग ही पैदा हो रहे हैं। तो इन लोग को सुधारने के लिए जन आंदोलन का निर्माण करना होगा, जबरदस्त जन आंदोलन होगा, और आंदोलन के माध्यम से ही इस व्यवस्था को तोड़ना होगा, नया व्यवस्था लाना होगा, तभी भ्रष्टाचार का खत्म होगा। व्यवस्था परिवर्तन या कुछ भी लाने में या सत्ता में किसी को लाने में महिला लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, आप क्या कहिएगा? देखिए, महिला लोग को तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज हमारा घर घर में देखते हैं कि महिला लोग जिस तरह का जागरूक होना चाहिए उस तरह का नहीं है। तो हम लोग जिस लोग जागरूक हैं, जिन लोग हम लोग जानते हैं कि ये अन्याय के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा, तो हम लोग को ही जाकर के घर घर में, गांव गांव में महिला लोग को जगाना होगा। हमारा अधिकार क्या है, ये अधिकार के बारे हम किस देश में जी रहे हैं, इस व्यवस्था में जी रहे हैं, यहाँ हमारा क्या क्षति हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, हमारा क्या क्या इसमें हमारा जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, ये सब लेने के लिए हम लोग को सभी को जागरूक भी करना होगा। और इस व्यवस्था में क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग को जागृति कर करके हम लोग को लड़ाई करना होगा, आंदोलन करना होगा। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो कि हम लोग व्यवस्था को बदल सकते हैं, और महिला लोग को संगठित होकर के, छात्रों लोग को, छात्री लोग को, सभी लोग को आगे आना होगा। मेरा नाम सोनोका महतो, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का झारखंड राज्य सचिव हूँ। आप भी आए हैं इसमें? हम भी आपके जमाने में कैसे लोग रहते थे, आज के जमाने में क्या है, कुछ बताइए। देखिए, जमाना जो है अभी भी उसी तरह का है, पहले भी उसी तरह का था। पहले भी राजा लोग का राज होता था, अभी प्रजातंत्र आया। पहले राजातंत्र था, राजतंत्र था, अभी प्रजातंत्र आया। तो प्रजातंत्र भी एक तरह से राजा ही हुआ। हमारे मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, चाहे विधायक हुए, सांसद हुए, क्या हुए, वही सब। तो पहले मुखिया, सरपंच, राजा, प्रजा, मंत्री, यही सब होता था।
मगर वो एक ही तरह का है, मगर थोड़ा सा बदलाव आया है इसी तरह, क्योंकि पहले महिलाओं लोग भी उठाता। आज अगर महिला लोग हम लोग का आंदोलन नहीं करता तो आज हम लोग का देश आज़ाद नहीं होता। पहले भी महिला था, अभी भी महिला ही जागरूक है। इसलिए जिस समय में हमारे सरकार 2000 में 19 में जब बने थे, उस समय में जो असंगठित मजदूर जो हैं उन लोगों को 3000 पेंशन का वादा किए थे, मगर आज 5 साल होने जा रहा है, उन लोगों को एक पैसा भी अभी तक नहीं बढ़ा। 1000 रुपया में क्या होता है? मेरा नाम बिमला सिंह है, मैं ऑल इंडिया जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कैसे महिला को आगे बढ़ाया जाएगा और महिला का जो विरोध जो भी होता है उस पर कैसे निदान पाया जाएगा? देखिए, आज़ादी आंदोलन में हम लोग ने देखा है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा जत्था देश को आज़ाद कराने में आगे आया। आज जिस हम पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहाँ पैसा का मोर प्रॉफिट, हर इंसान चाहता, चाहे नेता हो, एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, एक मोर प्रॉफिट, हमेशा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन इस व्यवस्था में ये व्यवस्था जो चल रहा है एक नियम से चल रहा है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। लेकिन जो वास्तव में हमारे देश में होना चाहिए, जैसे कि शिक्षा सभी को फ्री मिलना चाहिए, क्या हमारे देश में शिक्षा फ्री मिल रही है? नहीं। छात्रों की वही स्थिति है। महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो ये जो सब कारण है, ये तो एक नीति के तहत ही आ रहा है। जो नीति कानून बन रहा है, अगर उसके हिसाब से समाज में उसको इम्प्लीमेंट न किया जाए, समाज में उसको दिया ना जाए, तो ये तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महिलाओं की दैनिक स्थिति होगी। जब दैनिक स्थिति होगी, कहा जाता है कि जब तक भूख नहीं लगता है बच्चा, जब तक बच्चा रोए नहीं तो उसको भूख नहीं लगता है। तो आज हमें लग रहा है कि समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। कहा जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ शिक्षा के नाम पे मिल रहा है? सीट्स नहीं है। हाँ, शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आती है सरकार को। ये तमाम चीज़ तो सरकार जानती है, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? सड़क पे चलिए, चाहे 60 साल की महिला हो, चाहे 3 साल की बच्ची, आज कोई सुरक्षित नहीं है हमारे समाज में। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग को दिख रहे हैं, इसके खिलाफ मात्र एक ही रास्ता है कि हम लोग जन आंदोलन करें। देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी महिलाओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आज जो समाज की स्थिति बढ़ रही है, अगर हमें भूख लगा है, हमको लग रहा है कि समाज का मेरुदंड खराब हो रहा है, तो हम तभी हम लोग शिक्षित महिलाएं जब जान रहे कि समाज में इस तरह की गंदगी बढ़ रही है, तो हमारा ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन इस नीति के साथ, इस 10 डिमांड को लेकर हम लोग सड़क पे उतरे हैं कि इस तरह की व्यवस्था को कायम किया जाए, जहां सभी सुरक्षित रहे, सभी को रोजगार हो, शराब पूर्णतः बंद हो। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग ये कर रहे हैं। ये बताइए, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर के पूरा झारखंड में चला, तो आप लोग क्या लगता है उसमें सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सरकार सक्षम नहीं। आप चले जाइए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे हायर एजुकेशन में आप जाइएगा, सीट्स नहीं है। तो आप तो नारा लगा रहे हैं, सरकार तो नारा लगा रही है कि क्या बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी पढ़ेगी कहाँ? सीट्स रहेगा तब ना पढ़ेगी आगे जाके। ये लोग यहाँ नहीं वहाँ से जाके कर रहे हैं, अपने राज्य में नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे राज्य में जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, वहाँ नहीं मिल रहा तो डोनेशन दे के पढ़ रहे हैं। ये तो स्थिति है, जबकि शिक्षा तो फ्री होना चाहिए। हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं हर मामले में, शिक्षा पर, हर कोई भी सामान खरीदे हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में सरकार हमारा वो चीज़ को तो कहाँ कर रही है। तो आप हम लोग देख सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे सरकार पूरी तरह से ये है, विफल है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ निर्मला शर्मा।